ये ममता दीदी वही हैं जिन्होंने कभी वंदे मातरम कहना अपनी मतलब अपने कार्यकाल में तो मैंने कभी इन्होंने देखा नहीं कि इन्होंने वंदे मातरम बोला होगा। ये वही ममता दीदी है, जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है बंगाल में, तब उन भक्तों पर, जो भगवान राम के जो भक्त होते हैं, उन पर पथराव किया जाता है। वैसे ममता दीदी के हृदय में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। ममता क्या, ममता के पूरे कुनबे में खलबली मची हुई है। आपने देखा जो उनके चहेते थे, जो उनके चहेते विधायक हैं, उन्होंने उनका घर छोड़ा। ये सोचिए आप, अगर ये 6 महीने बाद जब चुनाव हैं, उसमें जब ये जनता के पास जाएंगी वोट मांगने, किस मुंह से जाएंगी? इन पे अपना कौन बात संभल नहीं रहा है। बंगाल क्या संभालेंगी ममता दीदी? सर, एक तरफ टीएमसी में जिस तरीके की फूट नजर आ रही है और दूसरी तरफ अमित शाह का दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में दौरा है, जिसको लेकर उन्होंने आज ये कहा है कि 2021 में आने वाले जो चुनाव, विधानसभा के जो होने वाले चुनाव हैं, उसमें बीजेपी 294 में से 200 प्लस सीटें लेकर आएगी। बिल्कुल सही बात है शेरेन, लेकिन अपनी बात करने से पहले आपके दर्शकों को मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा जो आज के जनता कह रही है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो जगह है देश की जनता के अंदर, देश की जनता के दिल में, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहूँगा कि तन में मोदी मन में मोदी, तन में मोदी मन में मोदी, और लगता है अवतार है मोदी, जिससे दुश्मन थर थर कांपे, ऐसा तीर कमान है मोदी। ममता दीदी सुनो, तुम्हारा बंगाल में कोई काम नहीं, और फसलें बोई आतंकी की माँ को किया सलाम नहीं। ये ममता दीदी वही हैं जिन्होंने कभी वंदे मातरम कहना अपनी मतलब अपने कार्यकाल में तो मैंने कभी इन्होंने देखा नहीं कि इन्होंने वंदे मातरम बोला होगा। ये वही ममता दीदी है, जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है बंगाल में, तब उन भक्तों पर, जो भगवान राम के जो भक्त होते हैं, उन पर पथराव किया जाता है। ये जो खलबली मची हुई है इस समय बंगाल में, ये शेरेन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसकी खलबली है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो प्रेम है जनता के हृदय में, उसकी खलबली ममता की दीदी के दिल में जो है इस समय मची हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ गए, उनका जो काफिला था उन पर ऐसा हमला हुआ, शायद ही ऐसा मतलब कहीं हुआ होगा, लेकिन किसी को उस समय लोकतंत्र खतरे में दिखाई नहीं दिया। लेकिन लोकतंत्र खतरे में कब दिखाई देता है? जब किसी लड़की का मकान तोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ था, ठीक है, तब इन्हें लोकतंत्र की याद नहीं आती, तब उन्हें लोकतंत्र याद आता। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर बड़े बड़े पत्थर मारे गए उनके ऊपर, लेकिन उस समय इन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं नजर आया। ये मैं बता रहा हूँ, बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। पहले तो वो खून के आंसू मतलब रो रही थी, लेकिन करते क्या, उनके हाथ में कुछ नहीं था। अब 6 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में बंगाल की जनता साफ कर देगी पूरा, मतलब इनका जो ढांचा है, ममता दीदी का जो खड़ा किया हुआ ढांचा है बंगाल में, वो अब 6 महीने बाद गिरने वाला है, पस्त होने वाला है। ये भी बात है कि जिस तरीके के दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं और यहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आप एक तरफ साउथ में भी नज़र डालें तो वहाँ पे भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है चुनावों में देखने के लिए। तो क्या लगता है आने वाले चुनावों में क्या हाथ लग सकता है आपके पश्चिम बंगाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसी का नतीजा आपने बिहार में देखा। बिहार में बड़े बड़े दिग्गज जो थे, जो कहते थे, जिन्होंने मतलब पहले से अपना जो चुनाव आंकड़ा दिखाना शुरू कर दिया था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। वही हाल बंगाल में होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केवल देश का विकास करना है, विश्वास में लेकर जनता को, ठीक है, जो विश्वास है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और वही विश्वास जो है अब जो है बंगाल की जनता में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ममता दीदी के हृदय में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। ममता क्या, ममता के पूरे कुनबे में खलबली मची हुई है। आपने देखा जो उनके चहेते विधायक हैं, उन्होंने उनका घर छोड़ा। ये सोचिए आप, अगर ये 6 महीने बाद जब चुनाव हैं, उसमें जब ये जनता के पास जाएंगी वोट मांगने, किस मुंह से जाएंगी? इन पे अपना कौन बात संभल नहीं रहा है। बंगाल क्या संभालेंगी ममता दीदी? ये भी बात है कि ममता, जैसे कि अभी आपने टीएमसी की बात की, ममता बनर्जी की बात की, तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि टीएमसी के नेता ही अब पार्टी को छोड़ रहे हैं, और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, सीधी बात यह है, अभी कल परसों में देख रहा था एक विधायक का बयान, इनके टीएमसी के विधायक हैं, वो कह रहे थे कि ममता दीदी हमें काम करने से मना करती थी। हम काम करना चाहते थे, लेकिन काम करने के लिए हमें मना किया गया था। जो व्यक्ति अगर काम करना चाहता है, जो सेवा भाव से राजनीति में आया है, तो उसकी तो आदत सेवा भाव की बनी रहेगी। लेकिन ममता दीदी ने कुछ लोगों के हाथ पांव बांध रखे थे, जिसकी वजह से विकास रुका हुआ था बंगाल का। बंगाल मैं गया हूँ, आप गए हो शायद तो पता नहीं, मैं गया हूँ, वहाँ मैं देखा है वहाँ के लोग कितने परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अब 6 महीने बाद जो है, अब वो अपना जो है इनका जो आईना है ममता दीदी का, वो इनको दिखाएंगे 6 महीने बाद।
यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर ममता बनर्जी ने अब आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर वो असुद्दीन ओवैसी से भी ये कहती हैं कि तुम बीजेपी के लिए पैसे लेकर प्रचार कर रहे हो और मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, ये केवल शेरेन, ये केवल बौखलाहट है। अभी मैंने बताया आपको, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, उसको लेकर ये नहीं, ममता दीदी नहीं, जितने भी महाठगबंधन गैंग के जो व्यक्ति हैं, जो महाठगबंधन गैंग में आते हैं, सारे लोगों के हृदय में पूरी तरह से खलबली मची हुई, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। क्यों? एक कहावत है, मतलब 2 लाइन और कहना चाहूँगा मैं, इनकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते और मानचित्र फड़काने से भूचाल नहीं आया करते। मोदी जैसा लाल हजारों सालों में पैदा होता है और नायक है ये सकल विश्व का दुश्मन बैठा रोता है। तो ये वही दुश्मन है जिन्होंने पिछले 70 सालों में देश को केवल नौच कर खाया है, ऊंच नीच की राजनीति की है, जात पात में देश के लोगों को बांट के रखा है। उसी के आधार पर इन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां सेकी हैं, अपनी राजनीति चमकाई है। लेकिन शेरेन, अब ये राजनीति इनकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये पहली जनता नहीं है। जैसे आप चाहोगे वैसे भड़क जाएगी, जैसे आप चाहोगे वैसे बहकावे में आ जाएगी। अब ये नई जनता है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया तो आपने देख ही रहे हो। सब जानते हैं कि कौन विकास कर रहा है और कौन हमारे ऊपर राजनीति कर रहा है। ये पूरा देश की जनता इस समय अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानती है। अभी आपने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया और ये बात सभी जानते हैं कि इस टाइम पे टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो, इनके बीच और केंद्र सरकार के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। तमाम तरीके से चीज़ें इधर से उधर होती रहती हैं। तो इसके पहले कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने ये बयान भी दिया था कि बंगाल बाद में संभालना, जिस तरीके के आप सपने देख रहे हो, पहले केंद्र सरकार को संभाल लो। देखिए, केंद्र सरकार, ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो इनका तो पूरा मतलब पहले से रहा है। इन पर कुछ आता तो है नहीं। अब इनके पास कुछ रहा क्या शेरन? कुछ भी नहीं रहा इनके पास। ये सब जो है पूरी तरह से मिट चुके हैं। जो कुछ रह गए हैं वो अब मिट जाएंगे। अब जो लोकसभा चुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव आएंगे, उनमें ये सब लुट जाएंगे। जो कुछ बचे हैं, ये पहले अपने घर तो बचा लें। एक कहावत आपने सुनी होगी, जिनके घर खुद पत्थर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो ये तो मतलब कीचड़ उछालने वाली बात है। केंद्र सरकार का जो विकास है, जो विश्वास है, जो काम कर रही है केंद्र सरकार, वो पूरा देश जानता है और उसका ही रिजल्ट बिहार में आपने देखा, देश ने देखा। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, इन्हीं दिनों की बात है, 1 साल पहले की, कि जब केंद्र सरकार ने सीए को इम्प्लीमेंट किया था, तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिली थी। काफ़ी सारी जनता ऐसी भी थी जो, इनके आपने भी देखा होगा जिस तरीके से राजनीति हुई थी, भड़काऊ चीज़ें, ट्रेनों पर पत्थरबाजी की। तो उन लोगों को जो इन्हीं के पक्ष में देते हैं, जो फ्री की चीज़ें चाहते हैं आज भी, उन लोगों को किस तरीके से बीजेपी निभा पाएगी इस बार? ये जो है ना, ये महाठगबंधन गैंग है, इनकी दुकानें सब बंद हो चुकी हैं। ये केवल भड़काने कार्य करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, 2017 में जब SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था, भारत सरकार ने किया था, तब इन्होंने ये भड़काया था देश की जनता को कि हमारे देश से आरक्षण खत्म हो रहा है। उसके बेस पर आपने देखा होगा पूरे देश में आगजनी हुई, सरकारी संपत्तियों को पूरी तरह से हानि पहुंचाई गई। दोबारा सीए पर आपने देखा, सीए पर इन्होंने क्या भड़काया कि देश के मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो रही है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरे देश को जलाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये केवल यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जो राष्ट्रीय कानून बनते हैं वो ना बने और हमारी जो दुकानें चल रही थी वो वैसे चलती रही। जैसे आपने देखा किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, केवल भड़का रहे हैं। 80 करोड़ किसान इस देश में हैं शेरेन, और जो आंदोलन में है वो 4000 हैं। 4000 वो लोग हैं जो किसी न किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, या फिर यूं कहें कि पंजाब में जैसे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर यदि करें तो जैसे आपको टिकट लेना है किसी को, तो वो लेकर भर के आया है कि भाई चलो मेरे साथ, क्योंकि टिकट लेना है कांग्रेस का। बाकी 80 करोड़ में से 4000 अगर निकाल दें, सारे किसान देश के इस बिल से खुश हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, जो महाठगबंधन गैंग है, वो फिर भी यही चाहता है कि ये भड़कें, ये लोग मरे। देखा होगा आपने आंदोलन में कितने लोग मरे हैं। ये चुन चुन के ऐसे लोगों को लाते हैं जो या तो उम्र में बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर कोई बीमार होता है, उस वजह से लाते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इनका मकसद ये होता है आंदोलन का कि कोई ना कोई मरे, क्योंकि जब मरता है तब इनकी राजनीति चमकती है। लेकिन अब वो समय नहीं है, तुम कितना भी भड़का लो, लेकिन अब देश की जनता भड़कने वाली नहीं है। अभी आपने किसान आंदोलन का नाम लिया, तो किसान आंदोलन को लेकर तो तमाम तरीके की चीज़ है ममता बनर्जी की तरफ से भी की जा रही है। इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, बार बार पे दौरे हो रहे हैं वहाँ पे, बार बार पे कभी JP नड्डा जी जाते हैं, आज अमित शाह जी का दौरा है वहाँ पे, तो तमाम तरीके से तो उसको लेकर जो लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से भी की जा रही है। वही मैं कह रहा हूँ, ये भड़काने कार्य करते हैं। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा 6 वार्ता हुई। 6 वार्ता में जो इनकी मुख्य मांगें थी उनमें संशोधन करने का मतलब सरकार ने अपना दावा भी किया कि हम संशोधन करेंगे। जब सब चीज़ हल होने को तैयार है, देखो समस्या कब होती है, समस्या जब होती है जब उसका कोई हल नहीं होता। अरे समस्या है, आप बात कीजिए, बात करोगे तभी तो हल निकलेगा। बात करने को राजी नहीं है वो, तो वहाँ तो ये कहते हैं कि जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, शरजील इमाम को रिहा करो, ठीक है, हमने इंदिरा गांधी जी को ठोका, मोदी जी को ठोकेंगे। ऐसे नारे हमारे देश का अन्नदाता शेरेन नहीं लगा सकता। ये केवल वही लगा सकते हैं
जिनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिनकी परिवारवाद पूरा खत्म हो चुका है, वो केवल अपने परिवारवाद की राजनीति बचाने के लिए देश के किसानों को भड़काकर उनका यूज कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देश का किसान इस बिल से बहुत खुश है। 2021 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया साइट्स पे भी हो रही हैं, ट्विटर पे भी लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं इन चुनावों को लेकर, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो ये वहाँ की जो लोग हैं उन्हें निकाल देगी, सीए यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, काफ़ी सारे लोग बेघर हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। शेरन, यही चीज़ें भड़काने चीज़ें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य नीति है वो सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को केवल विकास करना है। देश का जो विकास अभी 6 सालों में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ, ये आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया आपका, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है इसको लेकर चल रही है। उसी के बेस पर बिहार में जीती और उसी के बेस पर हम बंगाल में अपनी सरकार बनाएंगे। ये आप देखते रहिए। सर, एक मेरा लास्ट सवाल कि अभी अमित शाह जी वहाँ पे जो हमारे गृह मंत्री हैं वो वहाँ पर दौरे के लिए गए हुए हैं, 2 दिन का उनका दौरा है, तो क्या लगता है आपको कि कितनी चीज़ें वहाँ पे बदल पाएंगी बीजेपी? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी वहाँ जा रहे हैं। पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, अब सबको पता है। इसीलिए तो खलबली मची है। ममता दीदी क्यों मची हुई है? पहले नड्डा जी गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब माननीय गृह मंत्री जी गए हैं। तो वहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बदलाव जो है 6 महीने बाद आपको नजर आएगा, बहुत अच्छी तरह से नजर आएगा। धन्यवाद सर।